अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको शलवार की ग्राफिंग और कटिंग का तरीका सिखाऊंगी, जिसमें हम एक सादी शलवार की कटिंग करेंगे, जिसमें हम रुमाली लगाते हैं और बिल्कुल खुली डुली शलवार जो सीते हैं। तो ये उसकी ग्राफिंग और कटिंग का तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधे इंच पे निशान लगाया, उसके बाद हमने 2 इंच पे निशान लगाया नेफे के लिए। इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाया 38.5 इंच पे। जितनी लंबाई आपकी है आप उस पर लगाएं। 2 इंच का मैंने नेफे 5-6 फोल्डिंग के लिए रख लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी निशान लगाया। इसी तरीके से यहाँ पर 5-6 फोल्डिंग के लिए। जितना हमें 5-6 रखना होगा इतना हम 5-6 का निशान लगा लेंगे। मैंने 7.5 पे रखा है, आपका 5-6 जितना हो आप उसी हिसाब से रखें। अब अगर खुली शलवार रखनी हो, नॉर्मली तो हमारे लिए इतनी भी काफ़ी होती है, लेकिन मैं एक ये बहुत ही हेल्दी वुमेन है उनका बना रही हूँ, तो इसके लिए आपने बहुत ही खुली शलवार रखनी है। तो इस हिसाब से मैं आगे एक जोड़ भी लगाऊंगी। तो ये हमारे पास 17 इंच का आ रहा है, मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगी। यहाँ से हमने आसन का निशान लगाने के लिए पहले नेफे का निशान लगाया, फिर हमने आसन का निशान लगाया। अब अगर आसन में रुमाली लगानी होती है, तो अगर हमारे पास ये आसन आ रहा है 17.5 पे, तो हमने थोड़ा सा नीचे इजाफी रख के और उस पर निशान लगाना होगा, और उसके हिसाब से फिर हमने शेप देनी होगी। ये हमारे पास एक शेप पट्टी है, तो इस पर हम इस तरीके से शेप दे। अब मैंने जो ये लाइन खींची है, इसी लाइन पे मैंने कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमने कट कर देना है। इसके बाद रुमाली के लिए हमने इस पर स्ट्रेट लाइन के निशान लगाना है। अब फर्ज करें अगर हमें इतना कपड़ा चाहिए होगा रुमाली के लिए, तो इस तरीके से हमें पहले नापना होगा। हमें 23 इंच की खुली शलवार चाहिए। सबसे पहले हमने आसन का निशान लगाया और उसके बाद नापा कि हमारे पास मतलूबा नाप आ रहा है, तो बिल्कुल हमारे नाप पे परफेक्ट ये पीस आएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा की कटिंग कर दी है। यहाँ से इस तरह मैंने ये पीस रखा। से मैंने आसन का निशान लगा दिया और इस शेप को हमने से, और अब मैंने यहाँ की कटिंग ले ली है। इस तरीके से ये हमारी शलवार की ग्राफिंग मुकम्मल हो गई और कटिंग। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है। ये वाला हिस्सा जो हमारा बंद था, इसको भी हम कटिंग करके खोल लेंगे। ये थी हमारी सादी शलवार की कटिंग। जब हमें बहुत ही ज़्यादा लूज शलवार चाहिए हो, तो ये उसकी कटिंग थी रुमाली के साथ। एक बड़ी रुमाली के साथ, गुड्डी कट शलवार भी कहते हैं इसको और रुमाली वाली शलवार भी कहते हैं। ये ट्रिपल एक्सल साइज़ की शलवार है। अब इसकी सिलाई करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। ये हमारे रुमाली के लिए पीस है। सबसे पहले हमने इन्हीं पीसों की सिलाई करनी है। आसन की सिलाई यहाँ तक लग चुकी है। अब हम रिपीट सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा आसन की सिलाई मजबूत हो जाए।
यहाँ से भी हम शलवार के साथ ये वाली रुमाली का पीस साइड की आसन की सिलाई भी हम इस तरीके से ये आसन का जोड़ लेंगे और इस साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब हमने अपने नेफे की फोल्डिंग करनी है। रिपीट लेना है। इसे हमने पूरे नेफे की फोल्डिंग देनी है। ये हमारा नेफा तैयार हो चुका है। ये हमने इलास्टिक चाहे डाले चाहे आप हज़ार बन डालें, उसके लिए मैंने होल छोड़ दिया है। और इस तरीके से ये हमारा नेफा तैयार हो चुका है। ये हमारे एक ट्रिपल एक्सल साइज़ की शलवार है। इसको गुड्डी गट शलवार भी कहते हैं और बड़ी रुमाली वाली शलवार भी कहते हैं। अब इस पर हम पांचे में फ्यूजिंग लगाएंगे और उसके बाद हम इसके पांचे की सिलाई करेंगे। हिस्से को हम इस्त्री करेंगे। ये जो हमने कट लगाए थे, इन कट्स पर हमने ये कट जो थे, इन कटों पर हमने इसको फोल्ड देना है और इस्त्री कर लेना है ताकि हमारी क्रीज लाइन बन जाए। अब हमने इस तरह की एक पट्टी कटिंग की है फ्यूजिंग की, वो लगा लेंगे। अच्छी तरह लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड देना है। जितनी हमारे पास फ्यूजिंग है इतनी हम फोल्ड देंगे। फ्यूजिंग लग चुकी है और अब हमने इस पे फाइनल सिलाई लगानी है। बहुत ही आहिस्तगी के साथ, कहीं मिसिंग नहीं होनी चाहिए। इस पे 2 लाइन वाली सिलाइयाँ हमने लगानी है। सिलाई लगानी है फाइनल अपनी शलवार की। तो ये मैंने 7 इंच का पांचा रखा है। के साथ शेयर की थी ग्राफिंग, कटिंग, स्टिचिंग और फाइनली ये हमारा सूट स्टिच होके तैयार हो चुका है। ये उसका ट्राउज़र है और ये बहुत ही लूज साइज़ में हमें सीना था, ट्रिपल एक्सल साइज़ में। तो अब ये तैयार हो चुका है। इसकी पांचों की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हुई है और यहाँ की चौड़ाई भी हमने बहुत ही लूज़ रखी है। तो इंशाल्लाह अपनी एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।